हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस प्लेटफॉर्म पर, अपने इस चैनल पर, जहां हमने क्रमबद्धता और अपने धैर्य के माध्यम से, अपने लगातार मेहनत के माध्यम से 2026 प्रीलिम्स परीक्षा के लिए खुद को तैयार किया है। हाँ, मैं आप सभी की बात कर रहा हूँ, खूब मेहनत के बाद आपने अपने आप को तैयार किया है। ये जो अंतिम समय है, इसमें बहुत ज़्यादा भटकाव की, बहुत ज़्यादा चीज़ों को इधर-उधर ढूँढने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो पढ़ा है, उसी को रिवाइज़ कीजिए। आप देख रहे होंगे कि लगातार मैंने क्लासेस की जो एफिशिएंसी उसको कम किया है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग अपने खुद के द्वारा जो लिखा गया है, उसको बार-बार रिवाइज़ करें, नहीं तो वो वैसा ही धरा रह जाएगा। अंतिम समय में आप जो पढ़ रहे हैं, वो बिना काम का रह जाएगा। इसलिए कि हम एग्जाम में रिजल्ट दे पाए, आपने जो 6 महीने से पढ़ा है, उसका रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं एक टॉपिक के साथ इस नो बकवास क्लास को। भगवान श्री गणेश को नमन करते हुए, श्री गणेशाय नमः कहते हुए और मेरे शिक्षक सुरेश पटेल सर को याद करते हुए आज हम इस क्लास में तूफान नाम का एक टॉपिक, जो चक्रवात नाम के टॉपिक के रूप में हम जानते हैं, उसे पढ़ने वाले हैं। आशा करता हूं कि ये टॉपिक आप अच्छे से याद कर पाएंगे आज इस छोटी सी 15 मिनट की क्लास में। क्यों पढ़ना जरूरी है? क्योंकि 2014 में हमें यहाँ से एक तूफान पूछा था, तोकते, और 2015 में उसने फेंगल पूछा था। इस बात से ये क्लियरिटी है कि एग्जाम में हर बार एक तूफान पूछा जा रहा है। पिछले 2 वर्षों से, जब से सिलेबस चेंज हुआ, ये लगातार पूछे जाने वाले प्रश्नों में से एक है। आज हम इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। मैं आपको रटवा भी दूंगा, याद भी करवा दूंगा। उससे पहले एक मिनट की छोटी सी मुझे आपसे जो बातें करनी है, उसमें से एक मैं कर लेता हूं। वैसे भी इस नो बकवास क्लास में बातें होती नहीं है। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि सर साहित्य पढ़ा दीजिए, फलाना पढ़ा दीजिए, जनजाति का शॉर्ट रिवीजन करा दीजिए। ये जो सब बातें आप मुझसे मांगते हैं, ये सब चीजें पिछले साल के जो कंटेंट थे, जिसमें रिवीजन क्लासेस थी, हर चीज मैंने आपको याद करवाई हुई है। और जो चीज मैं आपको याद करवा चुका हूं, जो आज अवेलेबल है आपके पास यूट्यूब के माध्यम से, उसे फिर से पढ़ाना मुझे कहीं से भी मुनासिब नहीं लगता। क्योंकि मैं फिर से पढ़ाऊंगा तो कुछ ना कुछ नया जोड़ दूंगा, घटा दूंगा, और वो आपके लिए बड़ा नुकसानदायक होगा। क्योंकि जब कोई टीचर नया कंटेंट या नया उसी में से कुछ तोड़-फोड़ कर देता है, तो स्टूडेंट के लिए वो नई चीज बन जाती है। उसे आप फिर कॉपी में लिखें, याद करें, बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा। पिछले साल जो आपने पढ़ा, जो साल भर से आप मुझसे पढ़ते आ रहे हैं, उसी को बार-बार रिवाइज कीजिए। ये गलती हमने पिछले साल की थी कि एंड डे, लास्ट डे तक एग्जाम चलती रही, क्लासेस चलती रही। आपको मजा बहुत आता है, संतुष्टि मिलती है कि सर ने खड़े होकर रिवीजन करा दिया। लेकिन अल्टीमेटली जब तक आप चीजों को खुद नहीं कर लेंगे, तब तक वो आपके दिमाग में जाएगा नहीं, और वो इस स्तर पर नहीं पहुंच पाएंगे आप कि आप एग्जाम में बिना ऑप्शन के या ऑप्शन के साथ सही आंसर लगा लें। इसलिए इस समय पर मेरी क्या, किसी की भी वीडियो देखने से परहेज करें। कम से कम वीडियोस या कम से कम चीजों पर फोकस करें जो आपने अभी तक इतने समय से मेहनत करके कंप्लीट किया है, नोट्स बनाया है, लिखा है, उसको बार बार रिवाइज कीजिए। ये आपका सिलेक्शन करवाएगा। यहाँ अंतिम समय पर हर बच्चा ये बहुत बड़ी गलती करता है। वो ढूंढता है कि कौन टीचर क्या पढ़ा दे, कौन टीचर क्या रिवीजन करा दे। अरे भाई, क्यों करना है तुम्हें? अगर तुम ऐसा करोगे कि लास्ट के 15 दिन में तुम किसी और के वीडियो या किसी और की चीज को देख रहे हो, तो आप अपना रिवीजन कब करोगे? अपने आप ने जो पढ़ा हुआ है। ऐसी स्थिति में होगा ये कि जो 6-8 महीने से हम मेहनत करते आए हैं अभी तक, वो धूल हो जाएगी, वो मिट्टी हो जाएगी, वो खाक हो जाएगा। ये आपको याद रह जाएगा। लेकिन वो जो आपकी कठोर मेहनत है, वो जो आधार आपने तैयार किया है, वो गायब हो जाएगा। ऐसी गलती नहीं करनी है। आप अपना पढ़ें, बीच बीच में सहयोग लेते रहें। जहां नहीं आता है, जहां कोई दिक्कत आ रही है, वो टॉपिक्स मुझे बताएं, मैं खुद याद कराऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। अब इन बातों को बहुत ज्यादा नहीं फैलाता हूं, नहीं तो लंबा वीडियो होता है। मुझे बिन्नो बकवास क्लास में ये सब बातें नहीं चाहिए। तूफान का टंटा आज खत्म कर दूंगा। 2026 की प्रीलिम्स के लिए जो भी एग्जाम दे रहे हैं, वो इस वीडियो को देख लें। 100% एक्यूरेसी के साथ आप चीजें याद कर पाएंगे।
पहले एक लिस्ट के रूप में मैं आपको जो टोटल तूफान है 15, 20, 25 जितने भी है 20, 22 के आसपास सारे याद करा देता हूं और उनको 2-3 तरीके से आपके दिमाग में घुसेड़ दूंगा ताकि वो एग्जाम में मिस ना हो। शुरू करें। सबसे पहला जो तूफान है उसका नाम है चीड़ो। क्या नाम है? चीड़ो। तो चीड़ो शब्द को आप चीड़ो नहीं बोलते हुए, ये लिस्ट बनाई हुई है, प्रभावित क्षेत्र लिखा हुआ है, ये उस तूफान का नाम लिखा हुआ है। बहुत ज्यादा पेंटिंग टेंटिंग करके लाता नहीं हूं, जो कंटेंट मैं खुद को याद कराने के लिए, क्योंकि मुझे आपको याद कराना तो खुद को पहले होना चाहिए याद, इसीलिए जो लिखता हूं वही आपके सामने रख देता हूं, तो आप इसे याद करें। चीड़ो नाम का जो तूफान है वो मोजाम्बिक में आया। तो कैसे याद करोगे इसे? एक लाइन में बोलता हूं, मुझे चिढ़ाओ मत मेरे मजे मत लो, मुझे चिढ़ाओ मत मेरे मजे मत लो। तो देखो, ये मुझे चिढ़ाओ मत और ये मेरे मजे मत लो। तो चीड़ो कहाँ आया? चिड़ो, चिढ़ाओ मत मजे मत लो, मोजाम्बिक में आया। बड़ा आसान है, अब याद हो जाएगा। तो ये मैं मानता हूं कि आपको इस बात से याद हो जाना चाहिए। आप लोग कमेंट खैर करते ही नहीं है, आप कमेंट करके अगर ये बताएंगे कि याद हो गया तो मैं संतुष्ट होऊंगा। अगली बार मैं इससे और अच्छा करने की कोशिश करूंगा। डीके लेडी, देखो ये जो लेडी है ये कहीं पर गई थी और फंस गई है, तो ये कहाँ आया है? फ्रांस के मायोरो क्षेत्र में आया है। तो ये जो लेडी है डीके लेडी, डीके लेडी कहीं फंस गई है, तो डीके लेडी नाम का तूफान कहाँ आया है? फ्रांस में आया है। बड़ा आसान है। जूड, जुड नाम का जो तूफान है वो कहाँ आया है? तो जुड नाम का तूफान मेडागास्कर और मोजाम्बिक में आया है। याद कैसे करेंगे? तो देखो, हम किसी से जुड़ जाते हैं, कैसे जुड़ जाते हैं? तो देखो, या तो हम अपने जो अपने वाले लोग होते हैं ना, जो मैं नहीं करते, तो मेड़े से देखो, जो टेढ़ा मेढ़ा या किसी ऐसे व्यक्ति से हम अपने आप को, आपको खुद को ये अपने दिमाग में जनरेट करना है कि हम एम से जुड़ जाते हैं, है ना। जो मेरे वाले हैं ना उनसे, ये म से जुड़ जाता है, मेरे वाला मेरे से जुड़ जाता है, मतलब एम से जुड़ जाता है। तो ये जूडा नाम का जो जूडो नाम का जो तूफान है वो मेडागास्कर और मोजाम्बिक में आया है। ये रटा जाना चाहिए आपको, ये याद होना चाहिए। अगला तूफान जो है वो अल्फ्रेड नाम का है। अल्फ्रेड ऑस्ट्रेलिया में आया है। कहाँ आया है? तो दोनों की ट्विनिंग एक जैसी है। अल्फ्रेड ऑस्ट्रेलिया, अल्फ्रेड ऑस्ट्रेलिया 4 बार बोल लोगे तो याद हो जाएगा। नहीं याद हो तो ऑस्ट्रेलिया को, अल्फ्रेड को गर्लफ्रेंड कर दो, अल्फ्रेड गर्लफ्रेंड बन जाएगी और वो कहाँ घूमने ले जाएगी आपको? ऑस्ट्रेलिया। तो याद रख लेना, इस तरीके से भी याद हो जाएगा ये। अगला, यहां मैंने स्टार लगाया हुआ है, ये स्टार वाले थोड़े खतरनाक हैं, आप अच्छे से इनको याद करें। इनको मैं 2 बार याद कराऊंगा अभी भी, और 2 मिनट बाद, 15 मिनट बाद फिर से। शक्ति, शक्ति नाम का जो तूफान है वो अरब सागर, महाराष्ट्र और गुजरात में है। अब यहाँ देखो, आपको एक छोटा सा चित्र बनाना पड़ेगा। ये अरब सागर, ये भारत का चित्र है, पूरे की जरूरत नहीं है, इतना ही काम का है। तो ये अरब सागर में यहां तक फैला था। तो अब कैसे याद करोगे कि शक्ति नाम का तूफान कहाँ आया? अब याद कर लो, अद्भुत अदम्य शक्तियां होती हैं। ये शक्तिमान का एडवर्टाइजमेंट आता था ना, तो बोलता था वो। तो आप याद कर लो कि अगम शक्ति मिल गई हमको। क्या मिल गई है? अगम शक्ति। तो अ से हो जाएगा अरब सागर, म से हो जाएगा ये, ग से हो जाएगा गुजरात और म से महाराष्ट्र। कैसी शक्ति मिल गई है आपको? अगम शक्ति मिल गई है। अगम शक्ति है हमारे पास में कि मैं आपको कुछ भी याद करा सकता हूं। तो अ से अरब सागर, ग से गुजरात और म से महाराष्ट्र। शक्ति नाम का तूफान अगम नाम की जगह पे अगम, अरब सागर, गुजरात और महाराष्ट्र में आया था। रट लो इस बात को। रगासा, ये अगला जो तूफान है ये रगासा है। क्या नाम है इसका? रगासा। तो रगासा जो है, रंगा हुआ सा, रगासा को आपने बिंदी लगा दिया तो बना रंगासा। रंगा हुआ सा है चीता। क्या है? चीता है। रंगासा चीता है। क्या है? चीता। तो ये आया चीन, ताइवान, चीन, ताइवान और हांगकांग में। तो चीता है, 3 शब्द याद करने थे। रंगासा क्या है? चीता। तो रंगासा है चीता, इससे आप याद हो जाएगा चीन, ताइवान और हांगकांग। रट के रख लो इन बातों को जो मैं बोल रहा हूं। मैं कम ही बातें बोल रहा हूं, लेकिन जो बोल रहा हूं वो सब रट के रखो अपने दिमाग में। एमी, एमी नाम का जो तूफान है वो यूके, आयरलैंड और नीदरलैंड में आया है ना। तो देखो, एमी मतलब कि तू नी, एमी मतलब यू नी, है ना। तो यू आर नी, यू आर नी,
ये शब्द आपको याद रखना रहेगा। यू आर नी, तू नी, एमी, एमी की बात कर रहा हूं मैं, तेरी बात नहीं कर रहा हूं। यू आर नॉट एमी, ऐसे बोलना है। तो यू मतलब यूके, आर मतलब कि नीदर, आर मतलब आयरलैंड, और एन मी मतलब नीदरलैंड। ये रट लो, इनके कोड भी बता रहा हूं, इनके दिमाग में बातें छप जाए ऐसी बोल भी रहा हूं। यही बात अभी 2-5 मिनट 10 मिनट में ये सारे पढ़ा दो, उसके बाद मैपिंग से भी कराऊंगा, वो भी आप करना। हेलोंग, हेलोंग को याद करना है, ये कहाँ आया है? जापान और अलास्का में आया है। तो हेलोंग जो तूफान है वो जापान और अलास्का में आया, याद कैसे रहेगा? तो एक शब्द बोलते हैं अपन, कैसे हैं लोग आजकल। क्या लिखा मैंने? कैसे हैं लोग आजकल। क्या लिख रहा हूं मैं? कैसे हैं लोग आजकल। ये शब्द याद रखो। तो ये देखो दिख रहा है हेलोंग, हेलोंग कैसे छोड़ दो, हेलोंग, है लोग, कैसे हैं लोग आज से, आ से अलास्का बनेगा और ज से जापान बनेगा, और बात खत्म हो जाएगी, बात हमारे दिमाग में रटा जाएगी। कैसे हैं लोग आजकल, तो कैसे हैं लोग आजकल, जापान और आज, अ अलास्का, ज जापान, याद हो जाइए। मेटोमा, मेटमो, ये शब्द है मेटमो। मेटमो कहाँ आया है? मेटमो फिलीपींस, चीन और वियतनाम नाम के देश में आया है। रटोगे कैसे इस बात को? तो जो मेटमो है उसको मोटे कर लो। तो मोटे जो है वो फ्री की शक्कर खाते हैं, इसलिए मोटे हो जाते हैं। तो देखो ये मैं लिख रहा हूं मोटे, इसको मैंने कर दिया मोटे। तो मोटे जो हैं वो फ्री, फ्री की चीनी खाते हैं, शक्कर खाते हैं। फ्री की चीनी खाते हैं, वे फ्री की चीनी खाते हैं, ऐसे बोलो, वे फ्री की चीनी खाते हैं। तो वे से बनेगा वियतनाम, वे से वियतनाम, चीनी से चीन बनेगा, और फ्री की से फिलीपींस बनेगा। और ये तीनों आसानी से याद हो जाएंगे। जब मैं कुछ पढ़ा रहा होता हूं और कोडिंग कर रहा हूं, तो आप साथ में उसकी कोडिंग लिखा करें। जैसे ये मैंने यहाँ आपको एग्जाम्पल दिया कि मैंने भी अपनी कॉपी में लिखा, तब जाके वो याद रहता है, नहीं तो 2-3 बार रिवाइज नहीं करते तो भुला जाता है। अगला मोथा, यहाँ पे स्टार लगा हुआ, ये भारत में आया मतलब कि, और ये याद रखना पड़ेगा अच्छा लंबा। तो मोथा, मोथा को हम कर लेते हैं मेथी। मेथी खाकर मुझे क्या आया? ताव आया, ताव आया। ये ताव शब्द जो है ना, इसको मैं इंग्लिश में लिख देता हूं यहाँ, TAO, ताव आया है मुझे। मोथा खाकर या मेथी खाकर मुझे क्या आया है? ताव आया। कैसे याद रखोगे इसको? मेथी खाकर TAO, टी मतलब कि तमिलनाडु, ए मतलब आंध्र प्रदेश, और ओ मतलब उड़ीसा। तो टी, ये TAO, ताव आया है मुझे। क्या आया है? ताव आया मुझे। मेथी खाने के बाद मुझे ताव आया है। यहाँ छोटे छोटे शब्दों में लिखा हुआ है, अगर दिख रहा हो तो, कि मेथी खाकर ताव आया, TAO आया। ताव आया मतलब मेथी खा लेने से मेथी नाम का तूफान जो है TAO मतलब तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में आया। और अगले पे चलते हैं। अब अच्छे से इनको याद रखें, अपने दिमाग में सेट करते जाए। मैं थोड़ा बड़ा करने की कोशिश कर रहा हूं। मेलिसा, मेलिसा मतलब जो मेल जैसा है, जो बुरा है, जो गंदा है। तो मेलिसा जो आपको जमेगा नहीं, तो ये जमेगा नहीं, तो जमेगा नहीं। क्यों नहीं जमेगा? क्योंकि वो बहुत बहुत बास मारता है, तो बहामास मारता है, ऐसे याद कर लो। जमेगा नहीं, क्यों? तो जमेगा नहीं से जमैका नाम का देश, क्यों से क्यूबा नाम का देश, और बास मारता है तो बहामास नाम का देश। ये आपको आसानी से रटा जाएगा। मेलिसा नाम का तूफान क्यूबा, जमैका, जमैका, क्यूबा, बहामास और हेती में आया था। रट लेना इस बात को। काली, कालमेगी, ये एक अगला तूफान है कालमेगी। कालमेगी नाम का तूफान कहाँ आया? कालमेगी को याद करने के लिए बड़ा आसान है, काली मेगी कर लो, काली मेगी। तो काली मेगी अगर फ्री में भी मिले तो उसका नाम भी मत लेना, खाना ही मत उसे। तो फ्री में भी मिले काली मैगी तो उसे खाना मत। आप सब लोगों को ये अच्छे से दिखने लगा होगा। फिर से हम पढ़ रहे थे काली मैगी, काली मैगी शब्द मैं पढ़ा रहा था आपको। तो जब काली मैगी नाम का कोई तूफान आया तो वो दो जगह आया। काली मैगी जो है वो फ्री की नहीं, फ्री की हो तो भी नहीं खानी चाहिए, ये कोड है हमारा। तो फ्री की हो से फिलीपींस, और नाम भी मत लो उसका, मतलब वियतनाम। तो फिलीपींस और वियतनाम ये याद हो जाए आप सबको, रटा जाए अच्छे से। अगला है स्टार लगा हुआ है, ध्यान देने का है, मतलब दितवाह। दितवाह को आप अपनी कॉमन भाषा में दितवार कर लो। क्या कर लो?
दित्वाह को दित्वार कर लो। तो दित्वाह शब्द को मैंने दित्वार कर लिया, तो दित्वार हर सप्ताह में 7 दिन में एक बार आता है। तो 7 दिन में आता है मतलब 3 शब्दों 3 जगह पर यह आया होगा। एस फॉर श्रीलंका में आया, ए फॉर आंध्र प्रदेश में आया और टी फॉर तमिलनाडु में आया। तो दित्वाह नाम का जो तूफान है वो सेट होकर के आया था, 7 दिन में एक बार आया था। वैसे भी दित्वाह को दित्वार बोल दिया मैंने, तो दित्वार मतलब रविवार। अपनी जो उर्दू भाषा है उसमें रविवार को दित्वार बोलते हैं, इतवार दित्वार बोलते हैं। तो इतवार दित्वार 7 दिन में एक बार आया। ये आपको रटा जाए आसानी से, अच्छे से अपने दिमाग में सेट हो जाए। ये वाला पॉइंट अगर रटा गया हो तो अगले वाले पे चलते हैं। गेजमी, गेजमी नाम का जो तूफान है, गेज जो है वो लंबाई चौड़ाई मापने का एक यंत्र होता है। तो गेजमी नाम का जो तूफान है, अगर आपका यंत्र टेढ़ा मेढ़ा हो जाए, मेढ़ा हो जाए, टेढ़ा हो जाए तो भी दिक्कत होती है। तो गेजमी नाम का तूफान मेढ़ा टेढ़ा मेढ़ा कर देता है आपके यंत्रों को, इसलिए ये मेडागास्कर में आया। याद करने का एक पैटर्न है, तरीका है। और अगले वाले पे चारों पांचों पे स्टार लगा हुआ है, ये सब भारत में आए हुए हैं, ये बहुत खास है। अगला है फेंगल। फेंगल नाम का तूफान कहाँ आया है? देखो, फेंगल जो है, फेंगल फेंगल याद नहीं होगा तो फेंगल को मैं पागल कर लेता हूँ। फेंगल पागल, तो पागल जो है, पागल कौन है? तुम हो। तुम हो ऐसे बोल दो, पागल कौन है? तुम हो। तो तुम से हो जाएगा तमिलनाडु। क्या हो जाएगा? तुमसे तमिलनाडु। तो पागल कौन है? तुम हो। और तमिलनाडु किस तरफ है? बंगाल की खाड़ी की तरफ है। तो तमिलनाडु और बंगाल की खाड़ी, ये 2 जगह आया, तो पागल तुम हो। ऐसे ये फेंगल पागल, फेंगल फेंगल पागल, पागल तुम हो। तो ये याद हो जाएगा। और अगला दाना, एक चिड़िया है, वो दाना खाकर उड़ गई बंगले से। तो दाना नाम का जो तूफान है वो दाना, दाना मैंने कैसे याद करना है? तो दाना याद करने के लिए आपको चिड़िया याद करनी पड़ेगी कि दाना खाकर चिड़िया उड़ गई बंगले से। कहा, कौन उड़ गया? दाना खाकर चिड़िया उड़ गई, चिड़िया उड़ गई बंगले से या बगल से, ऐसे जैसे भी याद हो। बगल या बंगले से है बंगाल और उड़ गई से उड़ीसा। तो जो दाना नाम का जो तूफान है वो कहाँ आया है? वो आया है आपके बंगाल और उड़ीसा में, रट के रख लेना। अगला वाला है तूफान तेज। इस पे मैंने डबल क्रॉस लगाया हुआ है, स्टार भी लगाया हुआ है। ये तेज कहाँ आया है ये याद करना है। तो तेज, जब हम बहुत तेज आते हैं तो कहाँ आते हैं? है ना, बहुत रफ गाड़ी चलाते हैं, रब गाड़ी चलाते हैं। और जब हम बहुत तेज चलते हैं तो रब ही मालिक होता है, क्योंकि कहाँ मरेंगे, कहाँ रुकेंगे, कहाँ ठुकेंगे किसी को नहीं पता। तो रब ही मालिक होता है। तो अरब सागर में आता है ये तेज नाम का तूफान। इसके आने की संभावना है 100%। मुझे लगता है ये एग्जाम में इस बार आएगा। अगला है असना। असना भी भारत में आया और इस पे स्टार लगा हुआ है, तो याद रखना। देखो, हंसना, कब असना को असना तो होगा नहीं याद, तो मैं हंसना कर लेता हूं। हंसना, हंसना कब नहीं चाहिए? जब कोई कच्छा पहन रहा हो या कच्छा पहन के घूम रहा हो, या जब कोई सो रहा हो, तब नहीं हंसना चाहिए। तो जब कच्छा पहन के घूम रहा हो, मतलब कच्छ में घूम रहा हो, और जब कोई सो रहा हो, तो सौराष्ट्र और कच्छ में आया था असना नाम का तूफान। ये भी एग्जाम में आने की संभावना है, मुझे लगता है ये दोनों में से कोई एक इस बार एग्जाम में आएगा। अगला, ये वाला याद हो गया होगा, अगले वाले पे चलता हूं। नेक्स्ट है रेमल नाम का तूफान। रेमल नाम का तूफान कहाँ आया है? बंगाल और बांग्लादेश में आया है। तो देखो, इसको मैं लिख रहा हूं, रे मल कर ले बाबू। क्या बोल रहे हैं हम? बाबू। बाबू से बंगाल, और बंगाल और पश्चिम बंगाल है ना, सॉरी बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल। तो बाबू, तो रे मल कर ले बाबू, बस ऐसे ही तो याद करना है। तो बाबू से बंगाल और बांग्लादेश याद हो जाएगा आपको अच्छे से। ये दोनों अपने दिमाग में पड़े रहे। अब मिथिला, मिथिला नाम का, मिचोंग नाम का, ये दोनों तूफान एक साथ याद करना। बंगाल की खाड़ी ही है इनका आंसर, बंगाल की खाड़ी में आए हैं। तो ये याद रखना, मिचोंग और मिथिला, ये दोनों एक साथ रट लो, इनके लिए कोडिंग मत करो। मिथिला और मिचोंग दोनों कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में। अब अगला आया है बिपरजॉय। ये भी काम का है भैया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिपरजॉय मतलब बिखर जाए, या हम जॉय कब करेंगे? जॉय कब करना चाहिए? जब हम दुख हो तो हम बोलेंगे ना, सारे गमों को भुला करके इंजॉय करो, तो गम को भुला दो।
तो जॉय कर लो गमों को भुलाकर। तो बिपरजॉय जो है वो गम भुलाकर किया जाता है। हम वैसे इंजॉय करते हैं लेकिन यहाँ बिपरजॉय है, तो बिपरजॉय कब करेंगे हम, जब गम भूलेंगे। तो ग से गुजरात और म से महाराष्ट्र, गम भूलो और बिपरजॉय कर लो, याद हो जाएगा। अगला है हामून। हामून कहाँ आया है, हामून, हामून नाम का जो तूफान है वो बंगाल की खाड़ी में आया है, तो हामून कर लो। हाँ, मून दिखता है बंगले से, हाँ मून दिखता है कहां से, बंगले से। याद रख लेना, यह हामून नाम का तूफान बंगाल की खाड़ी में आया, याद रह जाएगा इससे। अब एक और तरीका है, आप पहले तो इंडिया में जो आए हुए तूफान हैं उनको अच्छे से बाहर निकाल लें। कैसे निकाल लें, जैसे मैंने निकाला, ये यहां से यहां तक का जो चैप्टर है इस पर ध्यान दें, ऊपर नीचे वाले पे मत दें। ये एक दक्षिण भारत का मैंने हिस्सा बनाया और इधर पूर्व लिखा और इधर पश्चिम लिखा, तो मैं आपको और लिख करके बता देता हूं। ये हमारा प्यारा भारत है और इस भारत को मैंने ऊपर का हिस्सा भी मैं मिटा भी दूंगा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये वाला जो हिस्सा इधर पूर्व की दिशा आती है क्योंकि सूर्य इधर से उगते हैं और इधर पश्चिम आता है। लेकिन यहाँ हमें जो रटना है वो ये है कि यहाँ बंगाल की खाड़ी है और इधर जो है बंगाल की खाड़ी और इधर है अरब सागर। तो ये अरब सागर में आए हुए तूफानों को याद कर लो। यहाँ 5 तूफान आए हैं टोटल मिलाकर के। कितने तूफान आए हैं, पूरे पिछले 3 साल का डाटा पढ़ा रहा हूं मैं, 1 साल का नहीं पढ़ा रहा हूं, 3 साल का पढ़ा रहा हूं। एग्जामिनर रो रो के प्रश्न बना ले तो हमारा ना छूटे, इसलिए 3 साल तक का कवर कर रहा हूं। तो 3 साल में देखो कौन कौन क्या क्या स्थिति बनी। यहां पर एक असना नाम का तूफान आया था, क्या नाम था, असना। 5 आए टोटल मिलाकर इस हिस्से पर, उसमें से एक था असना। अब याद रखने के लिए आपको कोडिंग करने की जरूरत नहीं है। असना, देखो असना के पास जॉय करने की, असना के पास तो जॉय करने की तेज शक्ति है। असना के पास तो जॉय करने की तेज शक्ति है। ये 5 जो तूफान हैं वो इस तरफ आ रहे हैं। तो असना नाम का तूफान, तोकते नाम का तूफान, जॉय नाम का तूफान, बिपरजॉय बनेगा ये, तेज नाम का तूफान और शक्ति नाम का चक्रवात या तूफान जो कहना है कह लो, ये पांचों इस पश्चिम की दिशा में आए हैं। और इनको छोड़ दो तो बाकी सब उधर पूर्व की दिशा में आए हैं, मतलब बाकी सब इधर के देशों में आएंगे। तो अब आपको राज्य आसानी से याद हो जाएगा। ये इधर गुजरात पड़ता है, फिर इधर महाराष्ट्र पड़ता है, इधर की तरफ यहाँ गोवा पड़ जाता है, फिर कर्नाटक पड़ जाता है और केरल पड़ जाता है। बस ये राज्य जो है वो इन 5 में ही आंसर हो सकते हैं। अगर आप थोड़ा शांति से एक लिस्ट बना लेंगे कि पूर्व में कौन से आए, पश्चिम में कौन से आए, देखो कहीं से भी बनाओ, कोई सी भी किताब को आधार बना लो, या मैंने ये जो 10-15 नाम गिना दिए हैं इनको आधार बना लो। बस आप एक ऐसा चित्र बना लो, कैसा चित्र बना लो, ये ऐसा चित्र बना लो, ये ऐसा। और इसमें यहां से 5 जो नाम हैं, शक्ति, असना, बिपरजॉय, तेज और तोकते, इनको 5 को यहां याद कर लो। अब शक्ति को कैसे याद किया, तो हमारे पास कैसी शक्ति है, हमारे पास अगम शक्ति है। कैसी शक्ति है, तो देखो पहला वाला शक्ति है, तो शक्ति को आप याद कर लो कि हमारे पास तो अगम शक्ति है। अरब सागर गुजरात और महाराष्ट्र में आया, याद हो गया। फिर असना, असना मतलब हंसना। तो कब नहीं हंसना चाहिए, जब कोई कच्छे में घूम रहा हो। तो कच्छ और सौराष्ट्र में आया है क्या, कच्छ और सौराष्ट्र में असना आया है। फिर अगला आते हैं बिपरजॉय। बिपरजॉय मतलब कि जॉय, तो हमें इंजॉय करना कब चाहिए, जब गम को भूल जाते हैं। तो ग और म, तो मतलब गुजरात और महाराष्ट्र। फिर तेज, तो तेज कहाँ आया है, दक्षिण पूर्वी महासागर, ये इधर आया है, यहाँ पे कहीं टकराया ही नहीं किसी से। तो बहुत तेज आया था लेकिन वो दक्षिण पश्चिमी अरब सागर तक ही पहुंच पाया। और तोकते लास्ट बचा है, तोकते, हम किसी को नहीं तोकते, ये कहाँ आया है, गुजरात और अरब सागर में। बस इतने याद कर लो। इनके अलावा जो हैं वो सारे पश्चिम वाले हैं, सॉरी पूर्व वाले, ये सब पश्चिम वाले हैं। अब देखो यहाँ पे भी अगर आप नाम निकालोगे तो 8 नाम निकलेंगे, जिसमें से 3 नाम जो हैं, मिथिला, मिचोंग और हामून। क्या नाम है, मिथिला। यहाँ पर टोटल 8 तूफान आए हैं। क्या नाम है उनके, तो एक तो मेथी खाई थी हमने, तो मोथी याद करना।
फिर एक दित्वाह आया था यहाँ पर, फिर एक फेंगल आया था यहाँ पर, फिर एक दाना आया था यहाँ पर, और एक रेमल आया था यहाँ पर। तो इनको याद करने के लिए देखो, मैंने दाने खाए मेथी के, क्या याद करेंगे? पूर्व की तरफ कौन से आ रहे हैं? मेथी के दाने खाए। दाने क्या खाए मैंने पागल ने, ऐसे बोल लो, मेथी के दाने खाए हमने, तो उससे हमें क्या हो गया? रेमल आ गया, है ना? कब आया? दितवार को, दितवाह को। ऐसे जोड़ना पड़ेगा ना, कुछ तो करना पड़ेगा। और फिर ऐसा किया इसलिए मैं पागल, तो मैं फेंगल। ये 5 तूफान जो है वो तो टकरा रहे हैं तट से, राज्यों के नाम आएंगे उसमें। 3 और हैं इसमें, 1 2 3, ये टोटल 1 2 3 4 5 कर लो। 3 ऐसे हैं, एक का नाम है मिथिला, एक का नाम है मिचोंग, और एक का नाम है हामून। ये 3 तो टकरा ही नहीं पाए, समुद्र में ही खत्म हो गए। तो ये 3 को तो याद ही नहीं रखना है, क्योंकि इनमें तो सब में बंगाल की खाड़ी आंसर हो जाएगा। और ये 5 के नाम याद रखने हैं। देखो, मेथी खाई मैंने, है ना? तो मेथी खाई मैंने क्या, और फिर मुझे क्या आ गया? ताऊ। तो TAO, ये 3 शब्द हमने याद रखने हैं। तो TAO में आंध्रा और उड़ीसा तो याद रह जाएगा, तमिलनाडु और याद कर लो, तमिलनाडु, आंध्रा और उड़ीसा, ये तीनों जगह मेथी आई। दाना खाकर उड़ गई चिड़िया, है ना, बंगले से। तो दाना खाया और उड़ी थी चिड़िया, उड़ी थी चिड़िया बंगले से। तो उड़ीसा और बंगाल में आया था दाना नाम का। रेमल कर ले बाबू, क्या बोलेंगे हम? रेमल कर ले बाबू। बंगाल और पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में रेमल कर ले याद हो जाएगा। दितवाह, दितवाह नाम का जो है वो एक 7 दिन में एक बार आया था ना, तो सेट, SAT याद रखना, 7 दिन में। तो ये S फॉर श्रीलंका, A फॉर आंध्र प्रदेश और T फॉर तमिलनाडु याद हो जाएगा। और लास्ट का फेंगल, फेंगल को मतलब पागल, फेंगल को बोला हमने पागल, तुम हो पागल, तो तुम हो मतलब तमिलनाडु हो, बस तमिलनाडु में ही आया ये। इतना सा तो है, खत्म चैप्टर, ये कुछ बचा ही नहीं। ये देखो, अगर मुझे ये 10 के 10 नाम याद, 13 आए हैं। अब मैं आपको याद कराता हूं, बड़ा सिंपल है। देखो, भारत में पिछले 3 सालों में तो टोटल 13 तूफान आए। कितने आए? टोटल 13 तूफान आए। उनमें से इधर की तरफ है 5 और इधर की तरफ है 8। लेकिन मुझे ये 8 पूरे याद नहीं करने, इनमें से 5 अलग हैं और 3 अलग हैं। ये 3 कौन से हैं? ये है मिथिला, हामून और मिचोंग। मिचोंग, मिथिला और हामून, ये 3 तो जो हैं वो यहाँ पे समुद्र में ही खत्म हो गए। अंडमान निकोबार पे चल गए वो, लेकिन वहां नहीं आ पाए, तट से नहीं टकराए। इन 5 के नाम हमको याद हो जाए, 1 2 3 4 5। कौन कौन से हैं? देखो, मेथी खाई थी मैंने, मेथी होती है दाने के रूप में, तो मेथी का दाना खाया और मैं फेंगल हो गया। कब हो गया? दितवाह को, और फिर मुझे मल आ गया, रेमला। ये 5 जो हैं वो पूर्व के तट पर आए हुए हैं। और ये जो 5 हैं, असना, असना के पास तो कैसी शक्ति है? जॉय करने की। कैसी शक्ति है? जॉय करने की बहुत तेज शक्ति है। तो ये 5 जो है, शक्ति, तेज, बीपर जॉय, बीपर जॉय, फिर तोकते, तोकते, और आसना को कर लो आसन, है ना? आसना, ये बड़ा आसान है रे, इतना कठिन नहीं है। बच्चों, भागो मत चीजों को, जो नहीं आ रहा है वो मुझे बता दो, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, याद करा दूंगा। लेकिन मेरा ये कहना है कि ये जो 10-15 दिन का क्रूशियल टाइम है ना, इस पर घबराओ मत कि सर ये करा दो, वो नहीं आ रहा, फलाना। शांति से देखो, सब कराया हुआ है यूट्यूब पे। पुराने साल का जो कंटेंट है वो चेंज थोड़ी हो गया है। अब क्या कवि कालिदास ने 7 किताबें पिछली साल लिखी थी, वो इस साल 11 लिख देगा, 15 लिख देगा? क्या नहीं लिखेगा, उतनी ही है। सेम वीडियो काम के हैं आपके, खूब काम के हैं, उनको देखो अगर जरूरत है तो। नहीं है तो आप अपना रिवीजन करो, वो काम का है, एग्जाम में वही पास कराएगा। चलो, मैं विदा ले रहा हूं। जय हिंद, जय भारत बोलते हुए सबको अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। टेंशन मत लीजिए, पेपर कैसे सोल्व करना है इसकी स्ट्रेटेजी मैं खुद आपको यूट्यूब के माध्यम से और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बताऊंगा। अभी विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, आबाद रहें। थैंक यू।